तो हमने यहाँ पर बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी डिस्कस हम लोग हर वीक में करते हैं और ये जिसका इस्तेमाल हम लोग इंट्राडे के लिए करते हैं, प्योर शेयर इंट्राडे के लिए करते हैं और बुलिश बेरिश स्ट्रेटेजी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। डिस्कस करने से पहला डिस्क्लेमर है कि यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है और मैं रमेश माने ये डिस्कस करने जा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर हमने डेली चार्ट लगाया हुआ है निफ्टी 50 का स्पॉट लेवल का। यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस सपोर्ट लगाए हुए हैं, रेजिस्टेंस सपोर्ट जो स्ट्रेटेजी के हिसाब से है। और यहाँ पे ये हम लोग देखने जा रहे हैं, यहाँ पे जो डेली कैंडल है ये कौन सी बनी है, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल का पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है। अभी यहाँ पे शुरुआती से देखा तो रेजिस्टेंस कहाँ पे यहाँ पर 22,300 टू 23,350 ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। अभी समझो इस रेट के ऊपर चला गया और क्लोजिंग देना शुरू हो गया तो फिर आगे हम लोग देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखा गया कि यहाँ पे हम लोग पहले डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे जो निफ्टी ऑप्शन चेन जो है उसको पुट ऑप्शन से ये पता चलता है यहाँ पर कि यहाँ पे 22,000 के पास अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट हुआ है, जो बिल्टअप हुआ है यहाँ पर, यानी इसका मतलब है कि ये यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 22,000 का। और इसमें जो आगे वाला रेजिस्टेंस कहाँ पे आ रहा है 22,500 22,600 के ऊपर, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। यहाँ पे समझो 22,350 के ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल का लेवल है यहाँ पर। और अगर समझो इसके ऊपर क्लोजिंग देना शुरू होगा तो यहाँ पर एक अच्छी खासी रैली और भी बन सकती है। यहाँ पे समझो 22,300 350 के ऊपर चलना शुरू हो गया तो फिर यहाँ पे फिर अगेन सपोर्ट क्या बनता है 22,200 टू 22,000 यहाँ पे सपोर्ट बनता है। और यहाँ पे जो ये लाइन लगाई हुई है, यहाँ पे जो ये लाइन है यहाँ पे ये 22,150 की लाइन है। यहाँ पे ये लाइन पे जब तक इस लाइन के ऊपर है 22,150 के ऊपर जब तक है तब तक समझना कि इसके ऊपर ही ये मार्केट ट्रेड करेगा। इसके बिलो चलना शुरू हो गया तो फिर फर्दर आगे गिरावट आ सकती संभावना है। अगर समझो ये 22,350 के ऊपर चलना शुरू हो जाता है तो जो लाइफ हाई है उसका 22,600 से लेके 22,700 तक ये ऊपर जाने की संभावनाएं बढ़ सकती है। अभी इसका जो रिव्यू देखा तो क्या है, इसका जो मार्केट का रिव्यू देखा तो क्या है इसके अंदर ये ओपन प्राइस हो गया था, करीबन ओपन प्राइस हो गया था 22,337 के आसपास और ये जो लो सॉरी हाई प्राइस है 22,376 एंड इसका जो क्लोजिंग लो प्राइस है 22,200 के आसपास एंड क्लोज प्राइस क्या है 22,336 के आसपास। अभी यहाँ पे ओपन प्राइस और हाई प्राइस से क्लोज प्राइस बिलो है, नीचे है, बराबर है, यानी फ्लैट है इस तरह से जो ओपन प्राइस है। अगर समझो ओपन प्राइस से और के जो क्लोज प्राइस है 22,336 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू हो गया तो फर्दर और एक तेजी आएगी। अदरवाइज घूमना है तो यहाँ से मार्केट घूम जाएगा 22,350 के बिलो। समझो यहाँ से नीचे चला गया तो ये और 2 दिन अच्छी खासी तेजी बनी हुई है। अभी यहाँ पे ये डॉट वाला लाइन लगाया हुआ है, ये हमारा ये वीकली हाई है कितना 22,450 के आसपास और ये क्या है ये डॉट वाला लाइन ये वीकली लो है 21,778 के आसपास से बना था। ये वीकली लो है, ये वीकली हाई। अभी इससे करीबन 150 पॉइंट 150 पॉइंट दूर है यहाँ से। तो यहाँ से जब इस रेट के ऊपर चलना शुरू हो गया था आगे और फर्दर तेजी आ सकती है। तो अभी हम लोग हमारे स्ट्रेटेजी की ओर चलते हैं जिसका डिस्कस करते हैं हम लोग। ये हमारे स्ट्रेटेजी के अनुसार बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी के अनुसार इसका रेजिस्टेंस लेवल है 22,400
एंड सपोर्ट लेवल क्या है 22,270। ठीक है, ये रेजिस्टेंस यानी ये सेलिंग का प्राइस, सपोर्ट यानी ये बाइंग का प्राइस। यहाँ पे समझो रेजिस्टेंस के ऊपर चला जाता है यानी गैप अप ओपन होता है लेकिन सस्टेन नहीं करता है, तो हम लोग एट द मनी वाला पुट बाय करने वाले 22,400 का ये पुट बाय करने वाले। वह इस तरह से समझो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है यानी इस 22,270 और आज का क्लोजिंग प्राइस कितना है 22,336 के बीच में यानी बिटवीन कहीं पर भी या इस रेट के ऊपर ओपन होता है, सस्टेन करता है, तो हम लोग यहाँ पे कॉल बाय करने वाले 22,250 का। इस तरह से गैप अप ओपन होता है, सस्टेन नहीं करता है, तो ये पुट बाय करने वाले, गैप डाउन ओपन होता है, सस्टेन करता है, तो ये कॉल बाय करना। इस तरह से गैप अप गैप डाउन। और स्ट्रेटेजी की खासियत क्या है, यहाँ पर प्राइसिंग दी गई है, आपको प्राइस पता है गैप ओपन कहाँ तक होने के बाद क्या करना है। अगर आपने सैटरडे का भी वीडियो देखा रहेगा मंडे के लिए, तो भी आपने अच्छा खासा पैसा बनाया होगा, क्योंकि मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद भी वहां पे गिरावट आई थी 100-150 पॉइंट के करीबन। फिर नीचे से जो बाइंग आ गई अगेन वहां पे हमारे रजिस्टर्स के ऊपर चला गया और वहां पर भी अच्छा खासा पैसा बना होगा। ठीक है, इस तरह से ये स्ट्रेटेजी काम करती है। अभी हम लोग जो चल रहे हैं ये मंथली एक्सपायरी की ओर चल रहे हैं, तो इसके अंदर और ज्यादा मूवमेंट होने की संभावना है और मूवमेंट रहेगी। इस तरह समझो हम लोग इसके अंदर सेकंड सिनेरियो क्या देखते हैं, मार्केट गैप अप ओपन होना हुआ यानी इस रेट के ऊपर ओपन हुआ, तो ऊपर होने का तो हम लोग तुरंत पीछे नहीं जाएंगे, थोड़ा समय लेंगे, वेट करेंगे, इसकी ट्रेंड देखें कहीं पे जा रहा है। अगर इस कंसोलिडेशन होने के बाद रिट्रेस करने के बाद इस रेट के ऊपर ही सस्टेन करता है, तो हम लोग अगेन यहाँ पर ये कॉल बाय करने वाले 22,400 का, क्योंकि ये हमारा रेजिस्टर था, ये बाद में सपोर्ट में कन्वर्ट होगा। उसी तरह समझो इसका सेकंड पार्ट क्या है, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन है इस रेट के बिलो ओपन हुआ, तो हम लोग ओपन हुआ नीचे चला गया तो पीछे नहीं जाएंगे, कंसोलिडेशन होके देंगे। रिट्रेसमेंट होने के बाद अगर इस रेट के ऊपर नहीं जाता है तो यहाँ पर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होगा। अगेन यहाँ पर हम लोग ये पुट बाय करने वाले एट द मनी वाला 22,250 का। इस तरह से यहाँ पे ये स्ट्रेटेजी क्लियर भी रहेगी। अभी आप बोलोगे ये हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू से वो से बायर की पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही है आपके, ठीक है। आपके पास कैपिटल अच्छा है, सेलिंग जानते हो, तो यहाँ पर सेलिंग का भी इस्तेमाल कर सकते, ठीक है, सेलिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके कैपिटल के ऊपर आप रिस्क कितना ले सकते हैं के ऊपर डिपेंड है, तो आप यहाँ पे सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं। हम लोग सिर्फ बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बता रहे हैं। अभी यहाँ पे थर्ड सिनेरियो क्या है, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, इस रेट के ऊपर ओपन हुआ, अच्छा चल रहा है, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा हुआ है, उसके बाद क्या होता है, एक बैड खबर आती है, शॉर्ट बनते, प्रॉफिट बुकिंग आती और इस रेट के बिलो चला गया, तो फिर अगेन हमारा स्ट्रेटेजी क्या होता है, ये पुट बाय होता है यहाँ पे 22,400 का। उसी तरह समझो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, इस रेट के बिलो चला गया, एक अच्छी खबर, शॉर्ट कवरिंग, नए सिर से बाइंग आते और इस रेट के ऊपर चलना शुरू हो गया, तो हम लोग क्या करने वाले, यहाँ पर एट द मनी वाला कॉल बाय करने वाले। ये हमारा थर्ड सिनेरियो है। फोर्थ सिनेरियो क्या होगा, इस रेट के ऊपर चला जाता है, सस्टेन करता है, तो फिर भी हम लोग कॉल बाय करते हैं, ठीक है, और इस रेट के ऊपर चला गया तो फिर भी कॉल बाय करते हैं, इस रेट के बिलो चला गया तो हम लोग पुट बाय करते, इस रेट के बिलो नीचे चला गया तो हम लोग पुट बाय करते। इस तरह से अलग अलग एंगल से ये स्ट्रेटेजी चलती है, हमने यहाँ पे डिस्कस किया। यहाँ तक आपको फोर्थ सिनेरियो पूरा डिटेल में समझ में आया होगा। अभी हम लोग थोड़ा शॉर्ट में बैंक निफ्टी के बारे में देखते हैं, वहां पर क्या चल रहा है। हम लोग यहाँ पर
बैंक निफ्टी के हम लोग यहाँ पर बैंक निफ्टी का डिस्कस करने जा रहे हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो रहा है। यहाँ पे दोस्तों पहला देखा कि रेजिस्टेंस लेवल हमारा 48,100 का, सपोर्ट लेवल है 47,750 का। अभी ये जो ग्रीन लाइन लगाई हुई है ये हमारा स्ट्रॉन्गली सपोर्ट है 47,500 का। आज का लो कितना है 47,628 का। ओपन प्राइस रिकैप देखा तो ओपन प्राइस क्या है 48,146, हाई प्राइस ओपन और हाई प्राइस सेम था और क्लोजिंग प्राइस कितना है 47,925 का। अभी समझो इसके आसपास आया तो बरो यहाँ पे देखो ये बाइंग आ गई यहाँ से ऊपर, जिस तरह से यहाँ पे आया तो यहाँ पर बाइंग आ गई। ठीक है, यहाँ पर नीचे प्राइस जाने के बाद यहाँ पर हैमर कैंडल बनी है, लेकिन हैमर कैंडल कहाँ पे बीच में ही बनी हुई है ना यहाँ पे ट्रेंड के साथ ऊपर बनी है ना नीचे बनी। फिर भी इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि यहाँ पे डाउन साइड के प्राइस रिजेक्ट किए गए, यहाँ पे डाउन साइड चला गया तो यहाँ पर बाइंग आ गई। ठीक है, अभी इसको हम लोग इस तरह से देखते हैं कि यहाँ पे समझो मार्केट गैप अप ओपन होता है, इस रेट के ऊपर ऊपर होता है लेकिन सस्टेन नहीं करता है, तो यहाँ पे हम लोग 48,100 का पुट बाय करने वाले हैं। उसी तरह गैप डाउन ओपन होता है, इस रेट के ऊपर ओपन होता है, सस्टेन करता है, तो हम लोग 47,700 का कॉल बाय करने वाले। ठीक है, उसी तरह समझो मार्केट गैप अप ओपन होता है, इसके ऊपर ही सस्टेन करता है, तो हम लोग 48,100 का कॉल बाय करते हैं। उसी तरह समझो मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, इसके रेट के बिलो चला जाता है, सस्टेन भी करता है, तो यहाँ पे ये पुट बाय करने वाले। ठीक है, इस तरह से ये स्ट्रेटेजी यहाँ पर यूज होती है, इस्तेमाल होती है। यहाँ पे सक्सेस का रेशियो 70 to 80% है, प्योर श्योर इंट्राडे है और यहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना है, फोकस करना है रेजिस्टेंस और सपोर्ट के ऊपर। न्यूज किसी तरह से कुछ भी आने दो, लेकिन आपके पास अच्छी स्ट्रेटेजी है तो आपको सिर्फ आपके स्ट्रेटेजी के ऊपर ही फोकस करना है। जिस तरह से समझो गैप अप ओपन भी होता है, आपको जहां जहां प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट फर्स्ट इसमें प्रॉफिट बुक करते रहना है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है मार्केट कभी भी किस तरह से भी करवट ले रहा है, टर्न ले रहा है। आज भी देखा नीचे चला गया, फिर शॉर्ट कवरिंग आ गई, नीचे ऊपर चला गया, तो इस तरह से अलग अलग बिहेव दिखा रहा है मार्केट। और यहाँ पे एजुकेशनल का क्या है कि यहाँ पे हमें प्रॉफिट लेके बाहर निकलना है, अगर हो रहा है तो प्रॉफिट। यहाँ पर अभी भी यहाँ पे देखो ये डॉट वाली लाइन है रेजिस्टेंस लेवल, यहाँ पे रेजिस्टेंस अभी बना है 48,300 के आसपास। ये रेजिस्टेंस अभी भी इसका फेस कर ही रहा है, यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल, वीकली हाई लो। समझो ये वीकली हाई ऊपर चला जाता है तो समझना कि हम लोग कॉल बाय करेंगे, वीकली लो नीचे चला जाता है, सस्टेन करता है तो पुट बाय करने आते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से आप प्ले कर सकते हो और यहाँ पे फोकस ऑन योर प्रॉफिट। ठीक है ना, और कैरी फॉरवर्ड पोजीशन ज्यादा करके करनी नहीं, रिस्क कम रखनी, और करनी भी होगी तो हेज पोजीशन करके रखना है। अभी समझो ये मंथली एक्सपायरी चल रही है, तो मंथली एक्सपायरी के बाद क्या करना पड़ेगा आपको, नेक्स्ट वीक का हेज करके रखो अब। ठीक है, नेक्स्ट वीक का हेज करके रखो, तो वहां पे किसी तरह से अच्छी खबर या बुरी खबर जो भी आती है तो आपको वहां पे कम से कम लॉस होने की संभावना है या ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, तो आपकी रिस्क कम हो जाएगी इसके अंदर। तो इसके अंदर मशीन ट्रेड के सामने हम लोग जो रिटेलर है हम लोग टिक नहीं पाते, क्योंकि हमें हेजिंग आती नहीं। और जिस तरह से न्यूज हमारे और हम लोग न्यूज देखते मार्केट चढ़ा क्यों गिरा क्यों, ये न्यूज हम लोग सर्च करते करते मार्केट अपना काम पूरा करके निकल भी गया होता है। इसके लिए क्या करना है, इसको अब हेज करके करना है, कम से कम रिस्क लेके। और ये प्योर श्योर इंट्राडे, तो इंट्राडे लिया है तो इंट्राडे में क्लोज कर देना है। ठीक है, चलो यहाँ पर हम वीडियो एंड करते हैं। अगेन यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। ये वीडियो आप सब्सक्राइब भी करना, चैनल सब्सक्राइब करना,
लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना। ये स्ट्रैटेजी के अंदर अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछना इसके अंदर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि एक्चुअली कैसे चलती है। थैंक यू वेरी मच।